इसको काट दो। चलिए तो क्या क्या करेंगे, 301 गुना 1914 गुना 93। वीडियो को पॉज करिए वीडियो को, एक बच्चा गुना। 3 को गुना करने के बाद इतना बड़ा संख्या नंबर आया है। अब उनको क्या करेंगे, 1 अंक 2 अंक 3 अंक 4 अंक 5 अंक 6 अंक, 1 2 3 4 5 6। देखिए जैसे भागा दिए 1000 से तो कितना छोटा वैल्यू आ गया, और नहीं देते तो कितना बड़ा वैल्यू आता। सही बात है कि नहीं। तो आ गया आपका किलो जूल मोल इनवर्स। ठीक है, चलिए उतार लीजिए। चलिए तो कुछ बातें और हम लोग सीखते हैं। अब आइए हम लोग सीखेंगे नया चीज जिसको बोलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। तो हेडिंग लगाइएगा, रेट ऑफ रिएक्शन। नहीं, रेट ऑफ रिएक्शन तो हो चुका है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, इसको बोलते हैं कोटि अभिक्रिया। कोटि अभिक्रिया। कोटि अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो कोटि अभिक्रिया के लिए आपको वेग समीकरण आना चाहिए। अगर वेग समीकरण आपको आता है तभी है। अब कहेगा वेग समीकरण क्या होता है, तो हमने पढ़ाया था वेग समीकरण। ये देखिए, मान लेते हैं ए ले लिए, बी ले लिए, इधर प्रोडक्ट पी ले लिए। वेग समीकरण बोले तो रेट लॉ इक्वेशन जिसको बोलते हैं इंग्लिश में और हिंदी में वेग समीकरण। तो उसमें जो लिखने का तरीका होता है, प्रोडक्ट से आपको कोई मतलब रखना नहीं है। प्रोडक्ट बोले तो जानते होंगे प्रतिफल। तो R बराबर कर दीजिए के कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन बोले तो सांद्रण या सांद्रता जो बोलते हैं आप बोल दीजिए, ए लिख दीजिए और कोफिशिएंट को पावर में भेज दीजिए, फिर कर दीजिए कंसंट्रेशन, इनको भेज दीजिए पावर। अब जैसे आपको कुछ ऐसा दे देते हैं, अब इनका लिखे कहेंगे तो क्या लिखेगा, R बराबर के कंसंट्रेशन ए कंसंट्रेशन बी। कुछ नहीं तो 1 तो है, तो यहाँ पर 1 और यहाँ पर 2। तो ये जो ऑर्डर देख रहे हैं, ये फर्स्ट देख रहे हैं, है ना, इसी को हम लोग ऑर्डर बोलते हैं। ऑर्डर, ऑर्डर बोले तो कोटि। ठीक है, तो मैं डिफिनेशन लिखा देता हूँ हिंदी इंग्लिश में, फिर आगे इस पर बात करेंगे। ओके, सम ऑफ द पावर of concentration of reactant, sum of the power of concentration of reactant in given rate law equation is called, कहलाता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। हिंदी में क्या हो जाएगा सर, दिए गए वेग समीकरण, समीकरण शॉर्ट में समझिए, में प्रतिकारक के सांद्रण, प्रतिकारक के सांद्रण के घातों का योग को, घातों का योग को कोटि अभिक्रिया कहते हैं। क्या कह रहा है देखिए, सम ऑफ द पावर, पावर मतलब होता है घात, जिसको घातांकों भी कहते हैं, घात भी कहते हैं। सम ऑफ द पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट
इन गिवन रेट ला इक्वेशन, गिवन रेट ला इक्वेशन मैं ले लेता हूं कुछ ऐसा, इस तरह से एक इक्वेशन ले लेता हूं। अब मैं इसका बोलूंगा, आप बेक समीकरण लिखें, रेट ला इक्वेशन लिखें, तो क्या लिखोगे आप लोग? R बराबर के कंसंट्रेशन E पर पावर x, कंसंट्रेशन B पर पावर y। अब लिखना है क्या हम लोग को? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में? हम कंसंट्रेशन ए के रिस्पेक्ट में पूछ रहे हैं, तब बोलेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू ए का ऑर्डर क्या होगा? ऑर्डर मतलब पावर, ऑर्डर मतलब पावर, तो इनके पर पावर क्या है? एक्स। तो यहां पर आप लिख दीजिएगा, इसका हिंदी होगा ए के सापेक्ष कोटि अभिक्रिया क्या होगा? ए के सापेक्ष कोटि, ऑर्डर मतलब होता है कोटि, कोटि अभिक्रिया क्या होगा? तो ए के सापेक्ष कोटि, कोटि मतलब ऑर्डर, पावर, पावर, तो पावर क्या हो गया? एक्स। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू बी, तो बी पर पावर देखिए क्या होगा, और पूछेगा ओवरऑल, ओवरऑल मतलब दोनों को मिला के, ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो ओवरऑल मतलब हो गया दोनों का सम कर दीजिए, योग कर दीजिए, सम का मतलब क्या होता है? योग, तो दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? x प्लस वाई। चलिए इनको उतार लीजिए, फिर और कुछ एग्जाम्पल देते हैं आपको। जैसे आपको दे दें इस तरह से, तो पहला काम करिएगा, इसका बेक समीकरण लिख लीजिएगा। अब क्या करिएगा? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कोटि अभिक्रिया निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू ए, तो देखिए ए पर ऑर्डर कितना है? पावर 1 है, तो जिसका पावर 1 हो उसे कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो इस साल के लिए आपको या तो 0 ऑर्डर आवे या तो फर्स्ट ऑर्डर आवे, ठीक है? ए आपका 5 नंबर का सवाल है और ए आपका 2 नंबर का सवाल है, ठीक है? तो ए आवे चाहे आए, दोनों में से कोई एक आएगा, ठीक है? 5 नंबर का, जो कि इंतजार करना पड़ेगा अभी आपको। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू बी, तो बी का पूछेंगे तो पावर देख लीजिए, ऑर्डर 2, इसको बोलते हैं सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, प्रथम कोटि अभिक्रिया, द्वितीय कोटि अभिक्रिया, और ओवरऑल सभी का, सभी कंसंट्रेशन का घात को जोड़ दीजिए, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो 1 और 2 3, इसको बोलते हैं थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। चलिए उतार लीजिए। पढ़ना आपको है मॉलिक्यूलरिटी, मॉलिक्यूलरिटी अभिक्रिया रिएक्शन जिसको बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं आनिवक्ता, अभिक्रिया, रिएक्शन मतलब अभिक्रिया या प्रतिक्रिया भी होता है। मॉलिक्यूलरिटी रिएक्शन या मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन भी कह सकते हैं। तो इसमें क्या होता है सर? तो इनको समझने के लिए पहले आप एक दो छोटा छोटा चीज़ समझ लीजिए। जैसे हम शॉर्ट में बता देते हैं, लिखाते डिफिनेशन काम का नहीं है। जैसे एलिमेंट्री रिएक्शन, एलिमेंट्री रिएक्शन जिसको बोलते हैं साधारण अभिक्रिया, that reaction which occurs in one step, कहता है वैसा अभिक्रिया
जो एक पद में पूरा हो जाता हो। जैसे एग्जाम्पल के रूप में देख सकते हैं N2 + 3H2 और छोटा दे देते हैं, ये तो रिपीट हो ही गया है, PCl3 और Cl2, तो दोनों मिला देगा तो बना देगा PCl5। तो क्या देखें, ये अभिक्रिया एक ही स्टेप में हो गया, फर्स्ट स्टेप, ए गया और तुरंत बदल गया बी में, तो ए बदल गया तुरंत बी में, तो इसको बोलते हैं फर्स्ट स्टेप। ठीक है, तो जो रिएक्शन, जो अभिक्रिया एक पद में वन स्टेप में क्या होता हो जाता हो, अकर्स मतलब होना, डायरेक्ट रिएक्शन वैसा अभिक्रिया विच जो अकर्स इन वन स्टेप, जो एक स्टेप में पूरा करता हो, है ना, तो उसी को हम लोग बोलते हैं साधारण अभिक्रिया। इसको बोलते हैं साधारण। रिएक्शन का मतलब होता है अभिक्रिया। दूसरा जो इसमें पढ़ना है आपको कॉम्प्लेक्स, तो कॉम्प्लेक्स अपने से लिख लीजिएगा, ठीक है, इनका गोतिया है, हम खाली समझा देते हैं कॉम्प्लेक्स आपको, कॉम्प्लेक्स समझा देते हैं यहाँ पर। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, कॉम्प्लेक्स मतलब जटिल होता है, अपने से लिख लीजिएगा, दैट रिएक्शन विच अकर्स इन मोर देन वन स्टेप। मोर देन वन मतलब समझते हैं आप लोग, एक से अधिक स्टेप में पूरा होता हो। हिंदी में क्या लिखिएगा, वैसा अभिक्रिया जो एक से अधिक पद में पूरा करता हो या संपन्न होता हो। ठीक है, तो लिख लीजिएगा। जैसे बहुत ही प्यारा एग्जाम्पल 10 क्लास में आप पढ़े होंगे, CH4 को मेथेन कहते हैं, इनको Cl2 के साथ सनलाइट, सनलाइट समझते होंगे आप लोग, प्रकाश की किरण, तो जब कराइएगा तो ये बना देगा CH3Cl, और यहाँ से बाहर निकल जाएगा एक हाइड्रोजन और यहाँ से निकल जाएगा HCl, लेकिन हमको HCl से बचा हुआ से कोई मतलब नहीं है, तो इनको हटा दीजिए। ये स्टेप एक क्रिया और करेगा, ये अभिक्रिया जब तक करते रहेगा जब तक इनके पास हाइड्रोजन खत्म ना हो जाए, तो ये अभिक्रिया होते रहेगा होते रहेगा होते रहेगा। इस अभिक्रिया को हाइड्रोजनेशन भी कहते हैं, मतलब हाइड्रोजन को बार बार जब तक खत्म ना हो जाए, निकल नहीं जाए। तो आइए देखिए, अभी भी इनके पास 3 हाइड्रोजन है, तो फिर Cl2 से कराइए और सेम सनलाइट की क्रिया में फिर एक हाइड्रोजन निकलेगा, तो क्या बनेगा CH2Cl2, फिर निकलेगा क्योंकि अभी भी हाइड्रोजन बच रहा है सर, फिर कराइए सेम चीज से, फिर निकलेगा और होगा होगा, अभी भी एक हाइड्रोजन बच रहा है, फिर एक बार होगा, तो CCl4, तो इसका नाम तो जानते ही हैं मेथेन, इसका मेथाइल क्लोराइड, मेथाइल क्लोराइड, इसका हो जाएगा डाई क्लोरो, 2 गो है डाई क्लोरो, मेथेन कर दीजिएगा। इनको तो जानते हैं, सबसे अच्छा नाम इनका सबसे अच्छा जान लीजिए, कॉमन नेम से ऐसे तो बोलिएगा ट्राई क्लोरो मेथेन ही बोल सकते हैं, लेकिन बहुत फेमस आदमी है जो कि नाम सुने होंगे आप लोग, क्लोरोफॉर्म, कभी न कभी जिंदगी में क्लोरोफॉर्म का नाम सुने होंगे आप लोग। और इनका भी नाम आप लोग जानते हैं, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जटिल ही होगी, जटिल रिएक्शन, जटिल अभिक्रिया, एक घर पर कर लीजिएगा अपने से। क्या लिखिएगा, वैसा अभिक्रिया, इंग्लिश वाले डायरेक्ट रिएक्शन, इसके बारे में बोले डायरेक्ट रिएक्शन विच अकर्स इन मोर देन वन स्टेप, एक से ज्यादा स्टेप में होता हो। देखो, एक स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप, आयरो मतलब स्टेप समझिए, स्टेप स्टेप, 21 स्टेप में कंप्लीट हुआ, तो ऑब्वियसली एक से ज्यादा स्टेप है, और ये ओनली 1 स्टेप, तो जो 1 स्टेप होगा एलिमेंट्री, और जो 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 एक से ज्यादा होगा। चलिए लिखिए, तो हम लिखाते हैं डिफिनीशन, यहाँ तक ही मिटाना, ठीक है। चलिए, रिएक्शन अभी बताया, एलिमेंट्री, साधारण अभिक्रिया, कॉम्प्लेक्स। तो कॉम्प्लेक्स का चर्चा हम लोग को उतना नहीं करना है, जो भी काम करेंगे, कोई भी रिएक्शन लेंगे जो बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाए, तो वो हमारा साधारण अभिक्रिया होता है। बोले तो एलिमेंट्री रिएक्शन, तो एलिमेंट्री रिएक्शन होगा तभी ये अभिक्रिया आएगा।
अगर एलिमेंट्री नहीं होगा, साधारण अभिक्रिया आपके पास नहीं है, तो ये नहीं आएगा। ठीक है, लिखिएगा टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ रिएक्टेंट which takes in elementary reaction is called molecularity। जैसे इनका मॉलिक्यूलरिटी पूछे आपसे तो बताइएगा 1। इसी को बोलते हैं यूनिमॉलिक्यूलर। यूनिमॉलिक्यूलर इनका मॉलिक्यूलरिटी पूछेंगे। बाईमॉलिक्यूलर। हिंदी लिख देते हैं यहाँ पर। साधारण अभिक्रिया में भाग लेने वाला प्रतिकारक का कुल कणों की संख्या अनिवक्ता अभिक्रिया कहलाता है। देखें, समझ ले बढ़िया से। कहता है क्या, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल लेना है। किसका? रिएक्टेंट का। रिएक्टेंट समझते हैं, प्रतिकारक। इधर वाला को रिएक्टेंट कहते हैं, इधर वाला से कोई मतलब नहीं रखना है ना। वो भी जो रिएक्शन आपको होना चाहिए एलिमेंट्री होना चाहिए। एलिमेंट्री का मतलब हमने क्या बताया? साधारण, जो अभिक्रिया एक पद में पूरा करता हो। देखिए, सिंगल एरो मतलब एक पद, सिंगल एरो मतलब एक पद। तो देखिए, एक पद में क्रिया पूरा हो रहा है, तो एक पद में क्रिया पूरा हो रहा है तो इसको हम एलिमेंट्री में भाग ले सकते हैं। देखिए, अब इसमें देखिए कि साधारण अभिक्रिया में भाग लेने वाले प्रतिकारक के कुल कणों की संख्या, तो इसमें कण कितना है? एक कण है, तो इनका मॉलिक्यूलरिटी, इनका अनिवक्ता कितना होगा? एक। उसी को बोलते हैं यूनिमॉलिक्यूलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूनिमॉलिक्यूलर बोलते हैं। अगर देखिए यहाँ पर देखिए, इनमें कितना कण देखा गया? 2, तो इनको बोलते हैं दो को क्या बोलते हैं? बाईमॉलिक्यूलर। हिंदी लिखा दिए। साधारण अभिक्रिया में भाग लेने वाले प्रतिकारक के कुल कणों की संख्या अनिवक्ता अभिक्रिया कहलाता है। चलिए उतार लीजिए, मिटाओ। हिंदी इंग्लिश दोनों साथ में लिखा रहे हैं, ठीक है, उसको एक साथ कर लीजिएगा। मॉलिक्यूलरिटी ऑफ जो रिएक्शन होगा ओनली अकर्स इन एलिमेंट्री रिएक्शन। मतलब यह हुआ कि
साधारण अभिक्रिया में ही केवल अनिवक्ता अभिक्रिया संभव है। इन एलिमेंट्री रिएक्शन, order of reaction and molecularity of reaction are same या equal। कहता है साधारण अभिक्रिया में कोटि अभिक्रिया तथा अनिवक्ता अभिक्रिया का मान समान होगा। जैसे एक एग्जाम्पल के रूप में देख लीजिए, इसका पहला काम है आपका निकालना है मॉलिक्यूलरिटी और उसके बाद ऑर्डर पूछें। तो देखिए मॉलिक्यूलरिटी इसका क्या होगा, मॉलिक्यूलरिटी किसे कहते हैं? तो साधारण अभिक्रिया में भाग लेने वाले प्रतिकारक के कुल कणों की संख्या। तो प्रतिकारक का 2 कण और 1 कण, कई कण? 3 कण। और जितना मॉलिक्यूलरिटी होगा उतना क्या होगा? ऑर्डर। इसका ऑर्डर भी कितना हो जाएगा? 3। कैसे? तो इनका वेग समीकरण पहले लिखिए ऑर्डर के लिए। तो R बराबर के कंसंट्रेशन H2O चला जाएगा, O2 चला जाएगा। तो ऑर्डर का मतलब क्या बताए थे? 2 और 1 3। लेकिन याद रखना है ये जो अभिक्रिया होना चाहिए एक स्टेप में होना चाहिए, क्योंकि एक स्टेप वाला अभिक्रिया को आप बोलते हो, कौन सा अभिक्रिया बोलते हो? एलिमेंट्री रिएक्शन। तो एलिमेंट्री रिएक्शन में याद रखना ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी का मान दोनों का सेम होगा। तो 2 के लिए लिखाए थे ट्राई लिखाए थे, तो 3 के लिए याद रखना, 2 के लिए डाई है, 3 के लिए याद रखना इसको ट्राई मॉलिक्यूलर कहते हैं। तो आज क्लास यहीं तक रह देते हैं आप लोग को, फिर कल मिलते हैं। चलिए इसको उतारिए नेक्स्ट दिन। चलने की तैयारी किया जाए। वहाँ पढ़ा है पे